अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती काउंसिल के 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मशरिक़ वुस्ता और गजा की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन पर अब तक 10,000 करारदादें पेश हो चुकी हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में लोग इसराइल की वहशियाना बमबारी का सामना कर रहे हैं। गजा को बदतरीन इंसानी अलमिया, भूख और कहत का सामना है। रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। बच्चे भूख से हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं। अल जज़ायर के मंदूब ने कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रहा। सोमालिया के मंदूब बोले, सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। दो दिल एक जान सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे। एक पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया। मुआहदे की तैयारी और तकमील में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तारीख़ी इस्तक़बाल पर वली अहद से इजहार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, पुरखुलूस और शानदार इस्तक़बाल ने मेरे दिल को छू लिया। मुस्लिम दुनिया के लिए मोहम्मद बिन सलमान का विजन और क़यादत काबिल तारीफ़ है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। खबर रसाई एजेंसीज़ ने मुआहदे को शह सुर्खियों में जगह दी। मुआहदा कतर हमले के बाद इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम करार दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, मुआहदा देर पा दिफाई शराकतदारी की तरफ अहम कदम है। गल्फ न्यूज़ और खलीज टाइम्स ने मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दिया। मिडल ईस्ट आई ने लिखा कि मुआहदा इसराइल के लिए एक मजबूत पैगाम है। AP न्यूज़ ने मुआहदा मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने वाला कदम करार दिया। रॉयटर्स ने भी लिखा कि मुआहदा खित्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन तब्दील कर सकता है। अमरीका और बरतानिया के दरमियान 350 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदे। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दिफा और टेक्नोलॉजी के मुआहदों पर भी दस्तखत। सर कियर स्टारमर ने मुआहदे को बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा करार दे दिया। कहा कि अमरीका बरतानिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अटलांटिक के दोनों तरफ अरबों डॉलर की आमदरफ्त होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया अमरीका का हम इत्तेहादी है। हमने बरतानिया का टैरिफ कम कर दिया। इसराइल और गजा का मामला पेचीदा है मगर हल हो जाएगा। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। इससे पहले बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी सदर के एजाज़ में इशाइया भी दिया। तकरीब में शहजादा विलियम, शहजादी कैथरीन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी के भारत को एक और झटका। अमरीका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर 2025 से मौसर होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। अमरीकी इक़दाम चाबहार पर सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनीज के लिए खतरे की घंटी है। भारत यहां पर 2018 से ऑपरेशन चला रहा है। इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन ने फ़लस्तीनियों पर ज़मीन मज़ीद तंग कर दी। सेहूनी फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भूख से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 435 हो गई, जिनमें 147 बच्चे भी शामिल हैं। उधर जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान मेजर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने अपने मेजर समेत 4 फ़ौजियों के जहन्नुम वासिल होने की तस्दीक की। इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का वाक़या गजा के जनूबी शहर रफ़ा में पेश आया। दूसरी तरफ इसराइल के जनूबी लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। सेहूनी फ़ौज का कहना है जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए।
मुतासरीन सैलाब के बाद मसाइल की गर्दाब में फंस गए। सैलाब का पानी उतरा तो मसले उभर कर सामने आ गए। मुतासरीन कहते हैं घर और खेत बर्बाद हो गए, अभी तक कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। जिंदगी का पहिया कैसे चलाएं। उधर मुरीके में सैलाब ने 40% तक चावल की फसल तबाह कर दी। साहिवाल में धान, मकई और चारे की फसलें दरियाबुर्ग। भावल नगर के 143 मौजाजात सैलाबी पानी से मुतासर। अहमदपुर शर्किया में सैकड़ों मकान मलबे के ढेर में तब्दील। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी रैले ने कई देहात डुबोए। कसूर में दरिया सतलुज का पानी था हाल मौजूद। सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कश्तियों पर स्कूल खुल गए। कतर का इसराइली हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करने का फैसला। कतर के एक सीनियर ओहदेदार ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में कतरी ओहदेदार ने इसराइल के खिलाफ कानूनी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। इसराइली हमले का जवाब देने के लिए कानूनी रास्ता तलाश कर रहे हैं। खलीज ताउन काउंसिल का डिफेंस ताकत बढ़ाने का फैसला। खलीजी ममालिक की अफवाज के दरमियान अस्करी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाया जाएगा। खलीज ताउन काउंसिल के वज़ीर दिफा के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल के कतर पर हमले की शदीद मजम्मत। एलामी में कहा गया जारहाना इक़दाम खतरनाक और नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। इस बार अरशद नदीम का निशाना चूक गया। पाकिस्तानी एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल न जीत सके। टोक्यो में जारी जेवलिन के फाइनल मरहले में अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 82.73 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में उनका थ्रो फाउल हो गया। तीसरी बार में 82.75 मीटर थ्रो की, लेकिन टॉप 8 में भी जगह न बना सके। भारत के नीरज चोपड़ा भी फाइनल तक न पहुंच सके। चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल टोबागो के एथलीट ने जीत लिया। किशन वालकोट ने 88.16 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान 350 अरब डॉलर के तिजारती माहिदे। अमेरिकी सदर और बरतानी वज़ीर आज़म के दिफा और टेक्नोलॉजी के माहिदों पर भी दस्तखत। सर कियर स्टारमर ने माहिदे को बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा माहिदा करार दे दिया। कहा कि अमेरिका बरतानिया का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अटलांटिक के दोनों तरफ अरबों डॉलर की आमदोरफ्त होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानिया अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। हमने बरतानिया का टैरिफ कम कर दिया। इसराइल और गजा का मामला पेचीदा है मगर हल हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप ने दौरे बरतानिया से वापसी पर तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा और यूक्रेन की जंगें खत्म करना चाहते हैं। रिपब्लिकन हुकूमती अखराजात के हक में वोट दें। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। मेरे कहने पर मेयर लंदन सादिक खान को शाही ज़ियाफत पर नहीं बुलाया गया। रूस के इलाके कामचटका में 7.8 शिद्दत का जल्जला। सोनामी वार्निंग जारी। पैसिफिक सोनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रूस के मशरकी साहली इलाकों के मकीनों को मुमकिन खतरे का इंतबाह। अलास्का के मगरबी जजायर में भी सोनामी एडवाइजरी जारी कर दी गई।